नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि उससे बड़ा कोई है। तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आज ऊँट पहाड़ के नीचे आ भी गया है और अब उसे यह लगने भी लगा है कि मेरी टक्कर का कोई है। तो दोस्तों, जब ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया है तो दोस्तों, क्यों न उनसे आज पुराने हिसाब किताब पूरे कर लिए जाएँ। तो दोस्तों, आज से 3 साल पहले लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई। तब से ही भारत चीन के खिलाफ ऐसे ऐसे फैसले ले रहा जिससे चीन को सबसे ज़्यादा दुख हो। और हम चुन चुन कर चीन के खिलाफ ऐसे फैसले ले रहे हैं जहां चीन को ज़्यादा दर्द होता हो। वो दर्द अब चीन की चीखों में बदलना शुरू हो गया है। दरअसल ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि पिछले 3 सालों में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेकर जो हमने कठोर कानून बनाए हैं, हम उन्हें ढिलाई बरतने को तैयार हैं, बशर्ते चीन बॉर्डर को शांत करें। वहाँ पर जो घुसपैठ की कोशिश है उन्हें बंद करें और जितने भी पुराने मुद्दे हैं उन्हें सुलझा लें। और अब आप कहोगे, यार भारत को यह बयान देने की ज़रूरत क्या थी, इससे तो भारत कमज़ोर लगेगा। चीन को यह एहसास होगा कि जी भारत को तो उनके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसलिए भारत ऐसे बयान दे रहा है। लेकिन भारत ने ये बयान दिया क्यों, इसके पीछे एक प्रॉपर स्टोरी है। दरअसल पिछले 6 महीनों में चीन की सरकार भारत के सामने बार बार यह रिक्वेस्ट कर रही थी कि आपने हमारे इन्वेस्टमेंट को लेकर, इसके अलावा जो चाइनीज़ कंपनियां भारत में ऑपरेट करती हैं उनके ऑपरेशन को लेकर इतने कठोर कानून बना दिए कि हमें हर कुछ महीनों के बाद 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। कितनी बड़ी रकम है ये, लगभग 80,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। और इतना नुकसान चीनी कंपनियों को हर कुछ महीनों के बाद होता चला जा रहा है। इसके अलावा चीन की कई कंपनियों के खिलाफ भारत की जांच कर रही है ईडी, जिससे कि अरबों डॉलर के फ्रॉड की बात भी सामने आई है। इससे चीनी कंपनियों का भारत में ऑपरेट कर पाना मुश्किल हो चुका है और वो इससे परेशान है। इसलिए चीनी कंपनियां अपनी सरकार पे ये प्रेशर बना रही है कि भारत के साथ बातचीत करो और मामले को सुलझाओ, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और चीनी कंपनियों का ये दबाव कम्युनिस्ट सरकार पर पिछले 1 साल से बम्पर तरीके से बढ़ा है, क्योंकि चीन के अंदर चीनी कंपनियों के हालात ख़राब हैं। वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, वो बहुत ज़्यादा गहरा रहे हैं। इसके अलावा जो चाइनीज़ ग्राहक हैं वो सामान कम खरीद रहे हैं। ऐसे में अगर चीनी कंपनियां अगर करना चाहती हैं, वापसी करना चाहती हैं, तो भारतीय मार्केट उनके लिए पास एकमात्र विकल्प है, क्योंकि दुनिया में भारत ही एक ऐसी इकोनॉमिक है जो भयानक रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा भारत में सामानों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। कोई भी कंपनियां आती है, कुछ भी लॉन्च करती है भारत में, वो हिट हो जाती है, भले ही उसकी कीमत 10 रुपये हो या 10,000 हो या फिर 1.5 लाख ही क्यों ना हो। आईफोन वगैरह सब इतने खतरनाक तरीके से बिक रहे हैं जैसे गाजर मूली। ऐसे में चाइनीज़ कंपनियों को लगता है कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार को लेकर ये बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट को लेकर कठोर कानून बना दिए हैं जिससे चीनी कंपनियों को दिक्कत हो रही है। और यही कारण है कि चीनी कंपनियां सरकार पर प्रेशर बना रही हैं। इसलिए चीनी सरकार भारत सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, आप इन नियमों को ढीला करो करो। तो ऐसे में भारत ने चीन से कहा कि हम ढीला ज़रूर कर देंगे और आपकी कंपनियों को अच्छे से ऑपरेट भी करेंगे, लेकिन शर्त एक है, आपको बॉर्डर पर हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। जो भी आपने विवाद खड़े किए हैं उन्हें शांत करवाना होगा और फिर से कोई नया बखेड़ा नहीं करना होगा। यही हमारी शर्त है। अगर आपको मंजूर है तो बातचीत के लिए टेबल पर आ जाइए, वरना अपने घर रहिए। और बताया जा रहा है चीनी सरकार इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक का सवाल है। तो दोस्तों, हालांकि इस मामले पर जो भी खबर निकल कर आएगी सबसे पहले मैं